दोस्तों, अगर आपने कभी जीवन में दुख, गुस्सा या हार महसूस की है तो आज की ये बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आपके दिल में रोशनी जला देगी। यह कहानी सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन की सच्चाई है। लेकिन ध्यान रखना, केवल वही लोग इस कहानी को पूरा सुन पाएंगे जो अपने जीवन में शांति, सफलता और सच्ची समझ चाहते हैं। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं तो इस वीडियो को दिल से सुनिए, क्योंकि यह आपके विचार नहीं, आपकी आत्मा को छू जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। लोग दूर दूर से आते थे क्योंकि बुद्ध के शब्द जीवन का अनुभव थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर थकान थी और दिल में एक ही सवाल, भगवान, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरा मन शांत नहीं होता, क्यों इतना दुख है जीवन में। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले यह कटोरा पकड़ो। युवक ने कटोरा लिया। बुद्ध बोले, इसमें थोड़ा नमक डालो। उसने नमक डाला। अब इसे पी लो। युवक ने जैसे ही पानी पिया, उसका चेहरा सिकुड़ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या स्वाद है? युवक बोला, बहुत कड़वा। बुद्ध मुस्कुराए, अब मेरे साथ नदी किनारे चलो। दोनों नदी के पास पहुंचे। बुद्ध बोले, अब उतना ही नमक इस नदी में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को पीकर बताओ। युवक ने पानी पिया। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा है स्वाद? युवक बोला, मीठा है, बिल्कुल शुद्ध। बुद्ध बोले, देखो, दुख भी ऐसा ही होता है। अगर तुम्हारा मन एक कटोरे जितना छोटा है तो थोड़ा सा दुख भी तुम्हें कड़वा बना देगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को नदी जितना विशाल बना लोगे तो वही दुख उसमें घुल जाएगा और खत्म हो जाएगा। यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि समस्या दुख में नहीं, समस्या हमारे दृष्टिकोण में है। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, आज मैं समझ गया, जीवन में शांति पाने का रहस्य अपने मन को विशाल बनाना है। बुद्ध बोले, जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लोगे, जब तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। कई महीने बीत गए। वही युवक अब बुद्ध का शिष्य बन चुका था, शांत और स्थिर। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी परीक्षा ली। एक दूसरे गांव में जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तो वहां एक व्यक्ति आया। वह गुस्से और अहंकार से भरा था। उसे बुद्ध पसंद नहीं थे। उसने कहा, यह व्यक्ति लोगों को भ्रमित कर रहा है। वह आगे आया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे बुद्ध, तुम झूठे हो, तुम्हारे उपदेश बकवास है। सब लोग चौंक गए। बुद्ध चुप रहे। शिष्यों के मन में क्रोध भर गया, विशेषकर उसी युवक के। उसने सोचा कि इस आदमी को जवाब देना चाहिए, लेकिन बुद्ध ने बस उसकी ओर देखा। वह नजर जैसे हवा को स्थिर कर गई। बुद्ध बोले, भाई, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए, तो यही बात तुम्हारे शब्दों पर भी लागू होती है। सन्नाटा छा गया। बुद्ध बोले, तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। यह सुनकर सभी शांत हो गए। बुद्ध ने कहा, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। जैसे अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, वैसे ही क्रोध को केवल प्रेम और समझ से मिटाया जा सकता है। वह युवक जो पहले हर बात पर तिलमिला जाता था, आज उसकी आंखों में सच्ची समझ थी। उसे लगा यह असली जीत है, दूसरे पर नहीं, खुद पर। कुछ दिनों बाद वही युवक बुद्ध के साथ एक और गांव गया। वहां एक व्यक्ति ने बुद्ध को पत्थर मार दिया। पत्थर बुद्ध के पैर पर लगा और खून निकल आया। लोग गुस्से में भर गए और बोले, इस व्यक्ति को सजा दो। लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, रुको, यह व्यक्ति क्रोध से अंधा है। अगर मैं भी क्रोध करूंगा तो मैं भी अंधा हो जाऊंगा। कोई भी अंधा व्यक्ति रास्ता नहीं दिखा सकता। फिर उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूं जिससे तुम खुद को चोट पहुंचाना बंद कर दो। वो व्यक्ति रो पड़ा और बुद्ध के पैरों में गिर गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें मारा और तुम मुझे मार्ग दिखा रहे हो, तुम सच में जागृत हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो याद रखना, वो तुम्हें नहीं, अपने भीतर के विष को बाहर निकाल रहा है।
अगर तुम भी उसका जवाब उसी विष से दोगे तो तुम भी जहरीले हो जाओगे, लेकिन अगर तुम प्रेम से जवाब दोगे तो तुम उसकी आत्मा को दवा दे दोगे। यह कहानी सिखाती है कि आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। हम सबके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें परखते हैं, चिढ़ाते हैं, गिराते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने गुस्से पर विजय पा लेते हैं उसी दिन हम सच्ची जीत हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षाएं केवल धर्म नहीं, जीवन जीने का तरीका है। दुख हमें छोटा नहीं बनाता, बल्कि मौका देता है कि हम अपने मन को बड़ा करें। गुस्सा हमें नहीं तोड़ता, बल्कि बताता है कि हमें अभी खुद पर जीत पाना बाकी है। अगर यह बुद्ध की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने मन में यह वचन दो, मैं खुद पर विजय पाऊंगा, अपने भीतर की शांति को खोजूंगा, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही जन्म लेती है। जो लोग जीवन में शांति, सच्चा आत्मविश्वास और समझ चाहते हैं, वे इस संदेश को अपने भीतर उतारें। जब आप दुख को स्वीकार कर लोगे और क्रोध को समझ में बदल दोगे, तब आप भी बुद्ध के समान जागृत हो जाओगे। याद रखना, सच्ची जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। और जब यह जीत तुम्हें मिल जाती है तो जीवन एक शांत नदी की तरह बहने लगता है, जिसमें न दर्द की कड़वाहट रहती है, न अहंकार की लहरें, बस एक मधुर प्रवाह होता है, शांति का, प्रेम का और जागृति का। बहुत समय बीत गया था। वह युवक जिसने पहले दुख और क्रोध का अर्थ समझा था, अब बुद्ध का पूर्ण शिष्य बन चुका था। उसका मन शांत था, लेकिन जीवन उसे एक और परीक्षा देने वाला था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने खेत के पास बैठा रो रहा था। बुद्ध रुके और धीरे से उसके पास गए। उन्होंने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? वह आदमी बोला, भगवान, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। मैंने पूरे साल मेहनत की थी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा क्या खो गया? वह बोला, मेरे जीवन का आधार, मेरी फसल, मेरा धन। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हारी सांसें बंद हो गईं? वह बोला, नहीं। क्या सूरज उगना बंद हो गया? नहीं। क्या आकाश ने अपना रंग खो दिया? नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर सब कुछ खत्म नहीं हुआ, केवल वो खत्म हुआ जिससे तुम चिपके हुए थे। जब तक मन किसी चीज से बंधा रहेगा तब तक दुख होगा। जब मन मुक्त होगा तो सब कुछ खोकर भी शांति मिलेगी। वह आदमी बुद्ध के शब्द सुनकर मौन हो गया। उसने सिर झुका लिया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि दुख उसकी चीजों के खोने से नहीं, उसके मोह से उपजा था। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, जो व्यक्ति खोने से डरता है वह पाने की असली खुशी कभी नहीं जान सकता, क्योंकि पाने की खुशी तब तक अधूरी रहती है जब तक उसे खोने का डर बना रहता है। युवक को यह बात भीतर तक लगी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हम सबको सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, वस्तु को नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर अधिकार की भावना को छोड़ना चाहिए। जब तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं रखोगे तब वह तुम्हें कष्ट नहीं देगी। त्याग चीज छोड़ने में नहीं, पकड़ छोड़ने में है। कुछ दिन बाद बुद्ध एक नगर में पहुंचे जहां एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रतिष्ठा, परिवार, लेकिन फिर भी मेरे मन में खालीपन है। क्यों? बुद्ध ने कहा, एक काम करो, इस प्याले में शहद डालो और उसे पूरी रात खुले में रख दो। व्यापारी ने वैसा ही किया। सुबह जब वह आया तो प्याले में सैकड़ों चींटियां और मक्खियां फंसी हुई थीं। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा मन है और यह शहद तुम्हारा धन, प्रतिष्ठा और सुख। जब तक तुम इसे संभाल कर रखोगे, तमाम इच्छाएं और भय उसमें फंसे रहेंगे। जब तुम इस प्याले को खाली कर दोगे, तब सब जीव मुक्त हो जाएंगे और तुम्हारा मन भी। व्यापारी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, भगवान, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, धन छोड़ने की जरूरत नहीं, लोभ छोड़ने की जरूरत है। जो धन दूसरों की भलाई में काम आए वही पवित्र है। जो धन सिर्फ अपने लिए है वह बंधन है। बुद्ध आगे बोले, जिस दिन तुम दूसरों के सुख में अपना सुख देखोगे, उस दिन तुम्हें कोई दुख छू नहीं सकेगा। युवक अब यह सब देख रहा था। उसे याद आया जब उसने पहली बार बुद्ध से दुख का कारण पूछा था। तब से आज तक वह 3 सच्चाइयां समझ चुका था।
दुख, क्रोध और लोभ। पर अब बुद्ध ने उसे एक आखिरी शिक्षा दी जो जीवन की जड़ थी, मोह। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य जंगल में ठहरे। एक स्त्री वहां आई जो अपने छोटे बच्चे के मृत शरीर को गोद में लेकर रो रही थी। वह बुद्ध के पैरों में गिरकर बोली, भगवान, मेरे बच्चे को जीवन दीजिए। आप चमत्कार कर सकते हैं, कृपया इसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दो। शर्त बस इतनी है कि वह घर ऐसा हो जहां किसी ने अपना कोई प्रियजन कभी न खोया हो। स्त्री तुरंत उठी और गांव गांव दौड़ने लगी। हर घर में जाती और पूछती, क्या तुम में से किसी ने अपना कोई प्रियजन नहीं खोया? हर घर में लोग उसे देखकर रो पड़ते, हमने अपना बेटा खोया, हमने अपने पिता को खोया, हमने अपनी मां को खोया। शाम तक स्त्री थक चुकी थी। उसका बच्चा अब भी उसकी गोद में था, लेकिन उसका मन बदल चुका था। वह बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, मैं समझ गई। दुख मेरा नहीं, ये सबका है। मृत्यु अपरिहार्य है, मैं अब इसे स्वीकार करती हूं। बुद्ध ने कहा, यही है मुक्ति का मार्ग। जब तुम स्वीकार कर लेते हो तब पीड़ा खत्म हो जाती है। वह स्त्री शांत हो गई। उसने अपने बच्चे को नदी के किनारे दफनाया और पहली बार मुस्कुराई। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मोह हमें अंधा बनाता है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वही जीना सीखता है। युवक अब पूर्णतः बदल चुका था। उसे अब कोई दुख हिला नहीं सकता था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। दुख को समझना, गुस्से को जीतना, लालच को त्यागना और मोह को छोड़ना ही जीवन की सच्ची शिक्षा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन निर्मल होता है तो जीवन स्वयं तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। तब हर घटना तुम्हें कुछ सिखाती है। दुख सिखाता है धैर्य, अपमान सिखाता है विनम्रता, हानि सिखाती है त्याग और मृत्यु सिखाती है प्रेम। जो यह समझ गया वही जाग गया। शाम की हवा चल रही थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। बुद्ध और उनके शिष्य पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में एक अद्भुत शांति थी। न कोई भय, न कोई लालच, न कोई मोह, सिर्फ सुकून। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का जीवन उसी पल सुंदर हो जाता है जब वह ये 4 बातें सीख लेता है। दुख से भागना नहीं, उसे समझना, गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं, धैर्य रखना, लोभ में खोना नहीं, संतोष में जीना और मोह में डूबना नहीं, प्रेम में बहना। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षाएं केवल अतीत की कथाएं नहीं, आज के जीवन की दिशा है। जब हम अपनी सोच को थोड़ा बड़ा, अपने मन को थोड़ा शांत और अपने कर्म को थोड़ा पवित्र बना लेते हैं, तब हम भी बुद्ध के समान प्रकाश फैलाने लगते हैं। जिस दिन तुम अपने भीतर यह कह सको, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं उतना ही पूर्ण हूं, उस दिन तुम सच्चे अर्थों में आजाद हो जाओगे। याद रखना, दुख मिटाने का रास्ता बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। और बुद्ध का संदेश यही है, जब तुम खुद को पहचान लोगे, तब तुम्हें जो इस कहानी को सुन रहा है, अपने मन में यह संकल्प लो, मैं अपने दुख से भागूंगा नहीं, मैं उसे समझूंगा। मैं क्रोध से नहीं, प्रेम से उत्तर दूंगा। मैं लोभ से नहीं, दया से जीऊंगा। और मैं मोह से नहीं, शांति से चलूंगा। क्योंकि सच्चा मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। और जो भीतर जाग गया वही इस संसार में प्रकाश बन गया।